चलो अब बेटा ध्यान से देखना। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना इफेक्टिव मास, प्रभावी द्रव्यमान। इफेक्टिव मास क्या होगा, बिल्कुल ध्यान सुनना। बताओ अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने क्या निकाला था, आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का वेग। बताओ ऐसा ही आया था क्या, यस और नॉट बोल दो, यस और नॉट, यस और नॉट, वेरी गुड। अब बताओ प्रभावी द्रव्यमान क्या होता है, इफेक्टिव मास क्या होता है, वो अपन समझते हैं। कैसे समझेंगे, ध्यान समझना। अब बताओ ये जो वेलोसिटी आई, ये आई इलेक्ट्रॉन की, कब, जब वो पीरियोडिक पोटेंशियल में क्या है, मोशन कर रहा है, ठीक है। आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का वेग आया। तो मैंने आपको बताया था कि बताओ आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का वेग किस पर निर्भर कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा था, जल्दी बताओ, किस पर निर्भर कर रहा था, जल्दी बताओ। बताया था लास्ट क्लास में, बी के पर, ई और के की, ई के वक्र की ढाल पर, ये क्या है, ई के वक्र की ढाल, स्लोप ऑफ ई के कर्व, ठीक है। तो बड़ा ध्यान सुनना। तो जब वैज्ञानिकों ने देखा कि जब साइंटिस्टों ने देखा कि यार ये क्या पिक्चर है कि आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का वेग किस पर निर्भर कर रहा है, ई के वक्र की कर्व पर, ई के वक्र की ढाल पर, ई के वक्र की स्लोप पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ई के वक्र की ढाल बदलेगी, ई के वक्र की ढाल बदलेगी तो बताओ वेग बदलेगा नहीं बदलेगा, यस और नॉट, यस और नॉट, जल्दी बताओ। वेरी गुड, बदलेगी। अब बेटाओ, और अपन ने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था जब भी कोई कण प्रकाश के वेग से गतिमान होता है या लगभग प्रकाश के वेग से गतिमान होता है या प्रकाश के वेग से लगभग वेग से गतिमान होता है या वेग में परिवर्तन आता है, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या चीज बदलती है, बताओ जल्दी बताओ, क्या क्या बदलेगा। जब भी कोई कण गतिमान होता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, वेरी गुड। और वेरी गुड। अब देखो, तो बड़ा अपन ये जानते हैं जब भी कोई कण गतिमान होता है तो उसमें तीन चीजों में परिवर्तन आता है, द्रव्यमान बदलता है, लंबाई परिवर्तित होती है और समय बदलता है। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने वही दिमाग लगाया कि भाई अपन ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालते हैं, आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का क्या निकालते हैं, मास निकालते हैं। तो उन्होंने देखा कि जब भी इलेक्ट्रॉन आवर्ती विभव में गतिमान है, जब इलेक्ट्रॉन आवर्ती विभव में गतिमान है तो वास्तव में इसका जो द्रव्यमान है वो वास्तविक द्रव्यमान के बराबर प्राप्त नहीं हो रहा है। मतलब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का वास्तविक द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻⁻31 kg, यही है। तो उसने यही सोचा क्या मतलब उन्होंने ये देखा कि जब इलेक्ट्रॉन आवर्ती विभव में गतिमान है उसका द्रव्यमान निकाला गया तो उसका द्रव्यमान वास्तविक द्रव्यमान से क्या आया, अलग आया, और जो अलग जो द्रव्यमान आया उस द्रव्यमान को क्या नाम दिया गया, प्रभावी द्रव्यमान, इफेक्टिव मास दिया गया, ठीक है। तो बताओ पीरियोडिक पोटेंशियल में अगर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो उसका जब मास फाइंड किया गया तो उसका जो मास आया वो उसके ओरिजिनल मास से क्या आया, थोड़ा वेरिएशन आया, तो जो
मास में जो वेरिएशन है, जो मास अलग आया, उस मास को क्या नाम दिया गया? इफेक्टिव मास नाम दिया गया। ठीक है, अब बेटा अपन को यहाँ पर क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना है? द्रव्यमान। और इफेक्टिव मास को दर्शाएंगे एम स्टार से। किससे? एम स्टार से दर्शाएंगे। वास्तविक द्रव्यमान को दर्शाते हैं एम से, और इसको कैसे दर्शाएंगे? एम स्टार से। तो बताओ, अब मुझे कौन होनहार बालक बताएगा या बालिका कि द्रव्यमान निकालने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए? जल्दी बताओ, द्रव्यमान निकालने के लिए अपन को क्या क्या चाहिए? जल्दी बताओ। वेग चाहिए। और क्या चाहिए? जल्दी बताओ। नहीं पता? अरे बबलू, गति की समीकरण क्या होती है? अभी तुम चल रहे हो, तुम गति करो, तुम्हारी गति की इक्वेशन क्या होगी? मोशन की इक्वेशन क्या होती है? गति की समीकरण क्या होती है? जल्दी बताओ। गति की समीकरण, मोशन की इक्वेशन क्या होती है? जल्दी बताओ भाई। तीन होती है सर, वेरी गुड। बड़ा अफसोस की बात है, ये होती है गति की समीकरण बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए। तो अगर आपको द्रव्यमान निकालना है, तो क्या चाहिए? एफ अपॉन ए बराबर है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए एक तो आपको बल चाहिए, फोर्स चाहिए, और एक आपको चाहिए एक्सेलरेशन। क्या चाहिए? त्वरण चाहिए। अरे चाहिए कि नहीं? तो बताओ, ये तो अपने पास है ही सही। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं, ध्यान से देखना, V बराबर 1 अपॉन एच क्रॉस डी अपॉन डी के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बताओ क्या लिखेंगे? तब त्वरण देन एक्सेलरेशन क्या होता है? A बराबर dv अपॉन dt। बताओ, A बराबर d अपॉन dt, मान रखूं तो क्या आएगा? 1 अपॉन एच क्रॉस d अपॉन डी के। यस और नोट भी बोलते रहना। अब बताओ, एच क्रॉस तो कांस्टेंट है, कहां जाएगा बेटा? बाहर। क्या बचा? d अपॉन डी टी और d अपॉन डी के। यस और नॉट? वेरी गुड। अब बेटा अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, तो किसी को कोई समस्या होगी क्या? किसी को कोई समस्या होगी क्या? बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं,
तो किसी बालक को या बालिका को कोई समस्या होगी क्या? होगी क्या? होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बीएससी थर्ड ईयर की क्लास है और मैथ्स के बच्चे हैं सारे। किसके हैं? अरे मैथ्स के हैं बबलू। तो बताओ डब्लू, इसको क्या लिख देंगे? ए बराबर 1/h क्रॉस d2e अपॉन dk स्क्वायर, और क्या आएगा? dk अपॉन dt, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो बताओ पहला काम क्या है आपका? यहां से लेके यहां तक छाप लो। अरे यहां से लेके यहां तक छाप लो। चलो अब बेटा बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ही ध्यान से देखना। अब बताओ, अपन को निकालना है इफेक्टिव मास, प्रभावी द्रव्यमान, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा, जब इलेक्ट्रॉन आवर्ती विभव में गतिमान होगा, ध्यान सुनना, जब इलेक्ट्रॉन आवर्ती विभव में गतिमान होगा, जब इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक पोटेंशियल में मोशन करेगा, तो बताओ उसके मार्ग में क्या आएगी? उसके मार्ग में परमाणुओं द्वारा, भाई एटम जो है वो एटम क्या करेंगे? उसके मार्ग में क्या लाएंगे बेटा? बाधा लाएंगे। परमाणु से क्या होगी? उसकी टक्कर। तो जब एटम से उसकी इसका कोलिजन होगा, परमाणु से टक्कर होगी, तो बताओ परमाणु आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन के मार्ग में, पाथ में क्या लाएंगे? बाधा लाएंगे, उसका अपोज करेंगे। तो बताओ जब बाधा आएगी तो उस बाधा को पार करने के लिए, उस बाधा को पार करने के इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा बबलू? बल तो लगाना, बल लगा के आगे बढ़ेगा वो, बल इंटू विस्थापन करना पड़ेगा बेटा, बल लगा के आगे बढ़ेगा। ये थोड़ी बल लगाता रहेगा वहीं खड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होगा, बल भी लगाएगा और आगे भी बढ़ेगा। तो मतलब बल इंटू विस्थापन क्या होता है? फोर्स भी लगाएगा और डिस्प्लेस भी होगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? W। वेरी गुड बबलू। क्या होगा? कार्य dW बराबर क्या होता है बेटा? F dx। यस और नॉट? हाँ वेरी गुड, यस और नॉट बोलते रहना। अब बताओ अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, F dx अपॉन dt इंटू dt, लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, यस और नॉट? और बताओ बेटा, F dx अपॉन dt क्या होता है? V। dx अपॉन dt क्या हो गया? V। हाँ यस यस बोलते रहो, dx अपॉन dt v, और ये क्या हो गया बेटा? dt, ठीक है। और बताओ चूंकि कार्य ऊर्जा के क्या होता है बेटा? तुल्य। वर्क एनर्जी के क्या होता है? इक्विवेलेंट। वर्क एनर्जी के क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है। तो बताओ dE बराबर क्या आएगा बताओ? FV dt, क्या आएगा? FV dt। अब बताओ कौन सी इक्वेशन आएगी बबलू? चलो क्या हुआ? किसी को भी नहीं दिख रहा क्या? अरे किसी को भी नहीं दिख रहा है क्या? हाँ बेटा सब, हाँ चलो माइक ऑफ कर लो, मैं कर देता हूँ इधर से। आगे देखो, अब बताओ यहाँ पर v का मान रख रहा हूँ, d बराबर f। v का मान क्या है बताओ? 1/h क्रॉस de अपॉन dk, और क्या आएगा? dt। यही था, यस और नॉट? अब बताओ de से d क्या हो जाएगा? कैंसिल। ध्यान समझना, बताओ d से d कैंसिल, इसको क्या लिख सकता हूं? dk अपॉन dt, dk अपॉन dt f अपॉन h क्रॉस, इक्वेशन नंबर थर्ड। यस और नॉट? यस और नॉट? यस और नॉट तो बोल दो बबलू। वेरी गुड। अब बेटा अपन कुछ भी नहीं करेंगे, बताओ 3 के वैल्यू पुट कर देंगे 2 में। पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन
सेकेंड। बताओ ए कोस टू क्या आएगा बेटाओ, 1 अपॉन एच क्रॉस डी ई अपॉन डी टू ई अपॉन डी के स्क्वायर। और बताओ डी के अपॉन डी टी क्या है बेटा, एफ अपॉन एच क्रॉस। ठीक है, और बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ अपॉन ए बनाऊं, एफ अपॉन ए, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एच स्क्वायर। और बताओ क्या होगा, डी टू ई। यस और नॉट बोलते रहो, यस और नॉट बोलते रहो। और जिन बच्चों ने वीडियो ऑफ करेंगे बेटा वीडियो भी ऑन कर लो। अब बताओ क्या बन गया, एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन क्या होता है, अरे होता क्या है बताओ जल्दी। बेटा देख, डी से डी कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया, डी के अपॉन डी टी, डी के अपॉन डी टी, तो एफ अपॉन एच क्रॉस तो बनेगा। एफ अपॉन ए क्या होता है बेटा, मास, द्रव्यमान। और आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को अपन क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव मास, प्रभावी द्रव्यमान। तो क्या गया, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन डी टू ई अपॉन डी के का स्क्वायर। ये क्या बन गया, प्रभावी द्रव्यमान का फॉर्मूला। छापा छापी। तो ये क्या है बेटा, अपना प्रभावी द्रव्यमान आ चुका है ना, ध्यान से समझना। प्रभावी द्रव्यमान, ठीक है। अब बेटा मुझे बताओ जो प्रभावी द्रव्यमान है, प्रभावी जो द्रव्यमान है इसको ध्यान से देखो, किस पर निर्भर कर रहा है, कौन बताएगा। प्रभावी द्रव्यमान किस पर निर्भर कर रहा है, जल्दी बताओ, कौन बताएगा। जल्दी बताओ। नहीं पता तो बोल दो नहीं पता। क्या हो गया भाई, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, बता ही नहीं रहा कोई, ना होवे, नहीं पता। वेरी गुड, चलो मुझे बताओ ये क्या है। अरे डब्बे में क्या है, अरे डब्बे में क्या है ये बता दो, जल्दी बता दो वरना तुम फूटोगे आज तो। कूट दो, तू कुटेगा सरी, तू कुटने के लायक ही है। ढाल, यश कह रहा है ढाल है भाई। दो 12 उकलन, अरे बबलू, अरे ओ बबलू बताओ, ध्यान समझना। अपन ने y और x के बीच ग्राफ खींचा, अपन ने y और x के बीच ग्राफ खींचा, तो मैथ्स वाले सर ने बताया होगा आपको, मैं तो बताऊंगा सर बेटा, मैथ्स के स्टूडेंट हो तुम, मैथ्स के। देखो इधर y फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब बेटा अपन ने क्या किया, x और y के बीच ग्राफ खींचा, तो बताओ अगर मैं y का x के सापेक्ष अवकलन करूं, y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करूं, y का इसके रेस्पेक्ट में क्या करें डिफरेंशिएशन, तो बताओ ये किसको दर्शाता है, जल्दी बताओ, ग्राफ की क्या दर्शाता है ये,
एम। तो बेटा ग्राफ एक बार अवकलन दर्शाता है ढाल को, एक बार अवकलन दर्शाएगा किसको, स्लोप को दर्शाता है। और अगर इसको दो बार अवकलन कर दें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये किसको दर्शाता है, अरे बबलू ये किसको दर्शाता है, डब्लू। दुगनी ढाल, वेरी गुड बेटा, तू बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा तू। दुगनी ढाल, बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात। दो बार अवकलन दर्शाता है वक्रता को, किसको दर्शाता है, वक्रता को। नाम तो सुना होगा तुमने, वक्रता, वक्रता को। एक बार अवकलन करते हैं ग्राफ का, dy बाई डी एक्स निकालोगे तो होगा स्लोप, ढाल होगी। उसका दो बार अवकलन कर दोगे तो होगी वक्रता, कर्वेचर। क्या होती है, ढाल होती है, कर्वेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, अरे बबलू यहाँ देखो, बताओ जो ये प्रभावी द्रव्यमान है, अरे ये प्रभावी जो द्रव्यमान है ये h क्रॉस स्क्वायर, h क्रॉस तो बेटा कांस्टेंट है, h क्रॉस तो क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो बताओ, हेलो, हाँ संजू, क्या ये तो यार पता नहीं है क्या हुआ जो इस, हाँ तो इससे ले ले, कहाँ से, यहीं से ले लो, कोने से ही, कोने वाले से ले लो, बढ़िया देगा ना। हाँ चले, माइक ऑन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं बेटा जो प्रभावी द्रव्यमान है वो h क्रॉस स्क्वायर मतलब कांस्टेंट है, और डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर, डी टू ई अपॉन डी के स्क्वायर क्या है बेटा, ई के वक्र की वक्रता, ई के वक्र की वक्रता पर निर्भर करता है कौन, प्रभावी द्रव्यमान। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान ई के वक्र की वक्रता पर निर्भर करता है। बोल सकता हूं कि नहीं, यस और नॉट। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। लिखो एक लाइन, आता स्पष्ट है कि, आता स्पष्ट है कि आवर्ती विभव में गतिमान, आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अतः स्पष्ट है कि आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ई और के की, कैपिटल ई और ई और के की, दोबारा रिपीट कर देता हूं, अतः स्पष्ट है कि आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ई और के की, सॉरी ई और के बीच, ई और के बीच, ई और के बीच खींचे गए, खींचे गए, बेटा प्रभावी नाम तो लास्ट में आएगा, प्रभावी नाम लास्ट में आएगा। ई और के बीच खींचे गए वक्र की वक्रता पर, वक्र की वक्रता पर निर्भर करता है, जिसे जिसे प्रभावी द्रव्यमान कहते हैं। चलें,
चले बेटाओ, अब ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना और जवाब देना। बताओ बेटा, ये जो प्रभावी द्रव्यमान आया, बताओ द्रव्यमान ऋणात्मक हो सकता है क्या? क्या कभी द्रव्यमान ऋणात्मक होता है क्या? जल्दी बताओ। नो, वेरी गुड। हेलो, हाँ बेटा बोल। क्या? बेटा जोर से बोल यार। हाँ हाँ, पैसे कहाँ कर रहे? अच्छा, सबने? अच्छा अच्छा, मैं कर लूँगा, चले ना। अच्छा अच्छा, चल मैं बात कर दूंगा ना। अब बेटा ध्यान से देखो, बताओ द्रव्यमान ऋणात्मक नहीं हो सकता? मैक्सिमम बच्चों का आंसर है नो। मास नेगेटिव नहीं होता है, आंसर है नो। पर बेटा ध्यान सुनना, यहाँ पर बात हो रही है प्रभावी द्रव्यमान की, और प्रभावी द्रव्यमान, प्रभावी द्रव्यमान, अरे प्रभावी जो द्रव्यमान है, इफेक्टिव मास, इफेक्टिव मास किस पर निर्भर कर रहा है? ई व के ग्राफ की कर्वेचर पर, ई व के ग्राफ की वक्रता पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब कि जो प्रभावी द्रव्यमान है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, अरे शून्य भी हो सकता है, अरे अनंत भी हो सकता है बबलू। क्योंकि किस पर निर्भर कर रहा है? ई के वक्र की वक्रता पर। अब तुम्हारी अग्नि परीक्षा शुरू होती है, अब तुम्हारी अग्नि परीक्षा शुरू होती है बबलू। बताओ डब्लू, देखता हूं तुमने कितनी मैथ्स पढ़ी। देखो, अरे देखो, अरे देखो, अरे देखो, बताना मेरे को, अरे बताना अगर तुम होशियार हो, अगर तुम होशियार हो। अगर तुम होशियार हो तो बता सकते हो मुझे, अरे 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 बता सकते हो मुझे। अब बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बताओ किसमें इफेक्टिव मास पॉजिटिव, किसमें इफेक्टिव मास नेगेटिव, किसमें इफेक्टिव मास जीरो, किसमें इफेक्टिव मास अनंत? जल्दी बताओ। पॉजिटिव किसमें होगी? तीन और चार, वेरी गुड। एक दो तीन, वेरी गुड।
बेटा यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, खूब ग्राफ बनाए होंगे, ये पॉजिटिव है, वेरी गुड। और ये क्या है बेटा, नेगेटिव, और ये क्या होगा, इनफाइनाइट, और यहाँ क्या होगा, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ वक्रता पॉजिटिव है तो प्रभावी द्रव्यमान पॉजिटिव, वहां वक्रता नेगेटिव है तो प्रभावी द्रव्यमान नेगेटिव। यहाँ वक्रता क्या है बेटा, अनंत है, d अपॉन डी है ना, डी स्क्वायर ई अप डी टू ई अपॉन डी के, तो यह इनफाइनाइट है, ठीक है, तो यह अनंत है। और यहाँ क्या है बेटा, 0। तो प्रभावी द्रव्यमान धनात्मक, ऋणात्मक, 0 और अनंत हो सकता है। इसको बना लो चारों को। ठीक है, ये बन गया है। अब एक न्यूमेरिक क्वेश्चन लिखो, छोटा सा लिखो, सिद्ध कीजिए कि गतिमान इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान, सिद्ध कीजिए कि गतिमान इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान इसके वास्तविक द्रव्यमान के बराबर होता है। इसके वास्तविक द्रव्यमान के बराबर होता है। चले, अब बताओ, ध्यान देखना, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखो, तो आपसे बोलेगा सिद्ध करो आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्टिव मास है वो वास्तविक मास के, ओरिजिनल मास के क्या होता है, बराबर होता है। बताओ, जब आवर्ती विभव में इलेक्ट्रॉन गतिमान होगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, जल्दी बताओ। जब आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, क्या होगी बेटा, गतिज ऊर्जा। वेरी गुड। तो क्या होगा बेटा, गतिमान इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बताओ क्या होती है, E बराबर p²/2m, यस और नो बोलते रहना, p²/2m 2m, चूंकि P बराबर क्या होता है बेटा, H क्रॉस के, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² मास से m से ऊपर इंटू कर दो, m² v² क्या हो जाता है, p²/2m। P बराबर क्या होता है, H क्रॉस के, कहाँ से आया, यहाँ से आया, डी ब्रोगली के अनुसार क्या होता है, h/λ, ठीक है, 2 पाई से ऊपर इंटू कर दिया, 2 पाई और ये 2 पाई, h/2 पाई तो क्या बन गया, h क्रॉस, और 2 पाई बाई k, 2 पाई बाई लैम्डा क्या होता है, k। ठीक है, यस और नो बोलते रहो। अब बताओ, तब E बराबर p² मतलब h क्रॉस का स्क्वायर k² अपॉन 2m, ठीक है। इसका k के सापेक्ष अवकलन करूं, बताओ क्या आएगा, d/dk h क्रॉस अपॉन 2m, और क्या आएगा बताओ, 2k, तो 2 से 2 कट गयो, बताओ d/dk बराबर क्या आएगा, h²/m इंटू k, ठीक है। वापिस k के सापेक्ष अवकलन करूं तो d2e अपॉन dk², फिर दोबारा से अवकलन कर रहे हैं, क्या आएगा, h² अपॉन m, k का k के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 1। और बताओ, अभी अभी अपन ने प्रभावी द्रव्यमान क्या निकाला था, चूंकि m स्टार क्या होता है बेटाओ,
एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन d2e अपॉन dk स्क्वायर, यस और नॉट? तो बताओ इसको ऐसे लिख दूं, बताओ इसको ऐसे लिख देता हूं, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर बराबर क्या आएगा? एम। लिख सकते हैं यस और नॉट? भाई इसको अपॉन में ले गए और एम इधर आ गया, एम इधर आ गया ये, और ये कहां चल गया? एच क्रॉस के अपॉन में। ठीक है, बताओ ये पूरा क्या होता है बेटा? इफेक्टिव मास। तब एम इफेक्टिव मास बराबर क्या आ गया? एम। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आवर्ती विभव में गतिमान इलेक्ट्रॉन का प्रभावी द्रव्यमान उसके वास्तविक द्रव्यमान की क्या होता है? बराबर होता है। छाप लो।